खाता धारकों के लिए हाल के महीनों में कई छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं। आपके द्वारा पूछे गए दो नए नियम संभवतः डिजिटल लेन देन और शुल्क से जुड़े प्रमुख बदलावों को दर्शाते हैं। दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार एसबीआई ने जो दो सबसे महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव लागू किए हैं वे निम्नलिखित हैं। 1. इम्स ट्रांसफर पर शुल्क, चार्जेस ऑन इम्स ट्रांसफर्स। एसबीआई ने 25,000 रुपए से अधिक की ऑनलाइन इम्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस लेन देन पर शुल्क चार्ज लागू कर दिया है। यह नियम 15 अगस्त 2025 से लागू किया गया है। लेन देन की राशि एसबीआई चार्ज ऑनलाइन 25,000 रुपए तक, निःशुल्क फ्री 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक, ₹2 जोड़ जीएसटी 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक, ₹4 जोड़ जीएसटी 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक, ₹12 जोड़ जीएसटी। ध्यान दें, 25,000 रुपए तक का ऑनलाइन इम्स ट्रांसफर और यूपीआई एनईएफटी लेन देन पहले की तरह ही मुफ्त हैं। यह शुल्क मुख्य रूप से बड़ी राशि के त्वरित इमीडिएट ट्रांसफर पर लगाया गया है। 2. MCASH डिजिटल सेवा की समाप्ति, क्लोजर ऑफ MCASH सर्विस। एसबीआई ने अपनी एक विशिष्ट डिजिटल सेवा MCASH को 30 नवंबर 1 दिसंबर 2025 से पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्या था MCASH? यह एक ऐसी सुविधा थी जिसके जरिए ग्राहक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके बिना लाभार्थी बेनिफिशियरी को पंजीकृत रजिस्टर किए तुरंत पैसे भेज सकते थे और क्लेम कर सकते थे। नियम बदलाव: इस सुविधा को बंद करने का उद्देश्य डिजिटल लेन देन को और अधिक सुरक्षित और आधुनिक मॉडर्न बनाना है। अब क्या करें? ग्राहकों को अब पैसे भेजने के लिए यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे मानक डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना होगा। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो चर्चा में रहे हैं: एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज। आरबीआई के फैसले के बाद फ्री लिमिट के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क में मामूली वृद्धि हुई है। पहले 21 रुपए, अब 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कार्ड लाभों में बदलाव। एसबीआई कार्ड्स ने कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्डों पर फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसे सरकारी लेन देन पर को बंद या कम कर दिया है। नॉमिनी नियम। आरबीआई के तहत सभी बैंकों के लिए नॉमिनी को हिस्सेदारी तय करने और एक से अधिक नॉमिनी जोड़ने के नियम बदले हैं। सारांश: यदि आपका लेन देन 25,000 रुपए से अधिक का है तो आपको आईएमपीएस शुल्क का ध्यान रखना होगा। यदि आप मैकैश का उपयोग करते थे तो अब आपको अन्य डिजिटल माध्यमों पर स्विच करना होगा। क्या आप एमपीएस ट्रांसफर के नए शुल्कों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं?